जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जानने वाले हैं यहां पर G20, आप यूं कहिए G21, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया है, इसलिए अभी G20 से G21 हो गया है। तो G21 समिट्स के बारे में हम यहां पर जानेंगे कि इस साल जो भारत में हो रहा है तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे। आखिर कैसे G21 तक का सफर रहा, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। फिर लास्ट में हम इसका MCQ भी करेंगे, यानी जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसका हम आपका टेस्ट लेंगे और 35 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम कवर कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, जहां पर इसकी रेगुलरली फ्री पीडीएफ मिल रही है। हर क्लास की फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप राजा गुप्ता करंट अफेयर्स सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, 2023 का जो G20 सम्मेलन है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि 9 से 10 सितंबर में होगा। दुनिया भर के बड़े लीडर्स इसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज, ये सारे यहां पर प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आइए यहां पर जानते हैं कि आखिर G21 एस्टेब्लिश कब हुआ। तो G21 का गठन 1999 में हुआ, ठीक है। 1999 में हुआ G20, और अब ये ग्रुप ऑफ 21 हो गया है। पहले आप इसे G20 कहते थे, अब इसका गठन 1999 में हुआ है। अब इसे ग्रुप ऑफ 21 बोला जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। देखिए, यहां पर अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है और 19 कंट्रीज हैं। तो यहां पर 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, इन सभी को मिलाकर के G21 बनता है। दोस्तों, G21 जो शिखर सम्मेलन है ये हर साल होता है, और इसका जो मेन मकसद है दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, यानी ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, इसी पर हर साल चर्चा की जाती है। दोस्तों, G21 जब बना था तब यहां पर केवल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे और इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक से गवर्नर होते थे वही शामिल हुआ करते थे, वो उसका संगठन था। यानी फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो हर एक देश के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, जैसे भारत के गवर्नर है शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर है। तो हर देश का एक जो बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसका एक गवर्नर होता है। वो सभी मिलते थे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बढ़ाया जाए उस पर डिस्कशन किया जाता था। 2008 का वो टाइम होता है जब दुनिया में बहुत भयानक यहां पर रिसेशन देखा जाता है, बहुत भयानक मंदी देखी जाती है। उसके बाद से डिसीजन लिया जाता है और कहा जाता है केवल यहां पर गवर्नर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, जो देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, वो सारे नेता इस संगठन में शामिल होंगे, और शीर्ष नेताओं के संगठन में से तब्दील कर दिया गया। अब तब से हर साल एक बार G20 राष्ट्र के नेताओं का बैठक किया जाता है, ताकि दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाया जा सके, इस पर चर्चा की जाती है। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि G20 सम्मेलन की पहली बैठक किस देश में हुई है। तो आपको याद रखना है, अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में। कहां पर हुई है? अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में इसका यहां पर आयोजित किया गया, और 4 से लेकर 15 नवंबर 2008 में इसका आयोजन किया गया था, सबसे पहली बैठक। देखिए, पहले G7 था जो 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए, यूके और जापान शामिल था। फिर बाद में रशिया भी इंक्लूड किया जाता था G8 में, हालांकि रशिया को अब हटा दिया गया है, और G8 बनता था जब रशिया था। और जब इन सभी देशों के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, टर्की, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका को शामिल किया जाता था, तभी G20 बनता था। और दोस्तों, ये आज की न्यूज है कि G21 ये हो गया है, इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, और अब इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों, G20 कंट्रीज की बात करें तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का, पूरे यहां पर बात करें तो पूरी दुनिया की जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। पूरी दुनिया का जो व्यापार है 75% ट्रेड इन सभी कंट्रीज से आता है, और विश्व की 2/3 आबादी यानी 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन सभी G20 कंट्रीज
और आप यूं कहें G21 कंट्रीज से आती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, G20 की जो बैठक होती है, इस साल बैठक तो इंडिया में हुई है और पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि अगले साल बैठक कहां पर होने वाली है। तो ये सब तीनों जो कंट्रीज होते हैं ये मिल करके पूरे वर्किंग को संभालते हैं, पूरे फंक्शंस को संभालते हैं। इन्हें G20 ट्राइकास कहा जाता है। पिछले साल इंडोनेशिया बाली में ये इसका आयोजन किया गया था, फिर अगले वर्ष ब्राजील में होगा 2024 में। अभी भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, भारत इस प्रेसिडेंसी को संभाल रहा है। दोस्तों, भारत की तरफ से अमिताभ कांत, ये पहले जो यहाँ पर नीति आयोग के बहुत उच्च पद पर थे, अभी G20 के शेरपा बना दिए गए हैं। अमिताभ कांत इंडिया की G20 के शेरपा हैं। शेरपा मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, हर एक देश का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो G20 शेरपा है ये अमिताभ कांत। ठीक है, तो दोस्तों G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक फाइनेंशियल ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक होता है। तो जो फाइनेंशियल ट्रैक होता है वो जो देश के गवर्नर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो उन सभी को कॉन्स्टिट्यूट करके बनाया जाता है। और जो शेरपा ट्रैक होता है वो देश के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अमिताभ कांत के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, इस साल का जो सम्मेलन है वो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत को जो प्रेसिडेंसी मिली थी पिछले साल 1 दिसंबर 2022 को मिली थी, और भारत इसकी अध्यक्षता 30 नवंबर 2023 तक करेगा। फिर भारत इसे ब्राजील को ट्रांसफर कर देगा, जो कि 2024 में होने वाला है। देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप देखिए G20 के लोगों की विशेषता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको जानना भी चाहिए। तो जो G20 का लोगो है, इसमें भारत के नेशनल फ्लैग के बहुत सारे कलर्स शामिल किए गए हैं। इसमें सैफरन है, व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लू है। ठीक है, तो इन सभी कलर्स का यहां पर मिश्रण किया गया है। इसके अलावा इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल, जिसे हम बोलते हैं नेशनल फ्लावर, ये है कमल, लोटस, इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा आप यहां पर अर्थ को देख सकते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि चुनौतियों के बीच में किस प्रकार से हम विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये बता रहा है। यहां पर ये डेपिक्ट हो रहा है, इसका ये मतलब है। क्लियर है? अब दोस्तों, यहां पे पृथ्वी जो है, जो यहां पे अर्थ है, इसका भी एक मीनिंग है। तो पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे आप देखें तो यहां पर देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। यहां पर हिंदी में भारत का भी इस्तेमाल किया गया है, जिस पर आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही, बहुत ज्यादा बहस हो रही है। अब दोस्तों, भारत का जो G20 अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो आपसे इसकी थीम पूछी जा सकती है। और भारत आज से नहीं, बहुत पहले से ही इस मोटो पे चलता आया है, जिसे हम बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम। तो एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, यानी आप कह सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो कि महाउपनिषद से लिया गया है। महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, और ये भारत का G20 जो है, इसका विषय है, इसकी थीम है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका मतलब यही होता है, ये बताता है कि हम सभी प्रकार के जो जीवन मूल्य हैं, मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव, हम सबको एक मानते हैं। पूरे ब्रह्मांड के हर एक जीव प्राणियों को एक मानते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है किन किन कंट्रीज को भारत के द्वारा इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को आमंत्रित किया गया है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह सैयद हुसैन खलील अल सीसी को बुलाया गया है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगन्नाथ को इनवाइट किया गया है। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे को, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट मोहम्मदू बुहारी को, और ओमान के हेड ऑफ स्टेट सुल्तान हैथम बिन तारिक को। फिर नेक्स्ट है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिंग लूंग को बुलाया गया है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को, यूएई के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है। इन 6 देशों को आमंत्रित किया गया है। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जो सेशन बना रहा हूं, तो ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। जो पहले G20 हुआ करता था, अब G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है। अब G20 में सदस्यों की संख्या 21 हो गई है, तो अभी G20 की जगह G21 बोला जाएगा।
एक बार हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो कि 1963 में एस्टेब्लिश हुआ और अफ्रीका के जो इंडिपेंडेंट वहां की कंट्रीज हैं उन सबको मिलाकर के बनाया गया है और इसमें 55 कंट्रीज को शामिल किया गया है। तो ये जो यूनियन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों से बनाया गया है और इसके जो चेयरपर्सन है इनका नाम है अजाली असुमानी, जो कि कोमोरस के प्रेसिडेंट है। तो अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है अजाली असुमानी, ये प्रेसिडेंट ऑफ कोमोरस है। और अफ्रीकन यूनियन की अगर हम थोड़ी डिटेल में जाएं तो इसे 6 रीजन्स में बांटा गया है, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट और साउथ। तो देखिए, हर एक रीजन में अलग अलग कंट्रीज को कंस्टिट्यूट किया जाता है। सारे कंट्रीज के नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो नॉर्थ में 7 कंट्रीज आते हैं, जब नोट्स मिलेगा तो आप इसमें नोट कर लेना। और साउथ में 10 कंट्रीज आते हैं, वेस्ट में 15 कंट्रीज आते हैं, ईस्ट में 14 कंट्रीज आते हैं और सेंट्रल रीजन में 9 कंट्रीज आते हैं। तो ये अलग अलग रीजन में अफ्रीकन यूनियन को बांटा गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे पूरी लिस्ट, कब किस देश में यहां पर G20 का सम्मेलन हुआ। तो पहली बैठक हमने आपको शुरू के सेशन में बताई थी कि यूएसए में हो रहा है, 2008 में सबसे पहली बैठक हुई थी, फिर यूके में हुआ था। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप सरसरी निगाहों पे देख लेना। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, 2021 से आप याद रखना। तो 2021 में इटली में हुआ था, ठीक है। लास्ट ईयर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। ये साल तो हमारे भारत में हो रहा है, 9 से 10 सितंबर में हो रहा है, भारत में न्यू दिल्ली में हो रहा है। अगले वर्ष ब्राजील में होगा, जैसा कि शुरू में ही बताया था, और 2025 में होगा साउथ अफ्रीका में होगा। कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, यहां पे जो G20 कंट्रीज है इनको अलग अलग ग्रुप में भी बांटा जाता है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, तो 5 ग्रुप में से बांटा भी गया है। तो जो ग्रुप 1 है उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और यूएसए आते हैं। ग्रुप 2 में इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की है। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको है। ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके है। और ग्रुप 5 में चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया को बांटा गया है। दोस्तों, इस साल G20 के बहुत सारे G20 के समिट्स हुए हैं, मतलब G20 के तर्ज पर बहुत सारे भारत में सम्मेलन हुए हैं अलग अलग फील्ड पर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहां पर उन सभी को कलेक्ट किया है ताकि आपको एग्जाम अगर पूछा जाए तो आपको याद रहे। अभी हम यहां पर एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो सबसे पहली शेरपा मीटिंग कहां पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी। पहली फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग हुई थी, डिप्टीज की मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में। पहला डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बॉम्बे में हुई है। पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में हुई है और पहला हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग तिरुवनंतपुरम में। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चेन्नई में। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जोधपुर में और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की मीटिंग हुई थी पहली मुंबई में। और पहला डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गांधीनगर में आयोजित की गई है। तो दोस्तों, ये था पूरा थ्योरी जिसमें हमने 10 मिनट में पूरा G20 का इतिहास पढ़ लिया और पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल गया। अब दोस्तों, यहां पर 36 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने जितना पढ़ा है उसका आपका टेस्ट होने वाला है। तो देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स पर आप सभी अपना स्कोर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 का पूर्ण रूप क्या है, यानी G20 का फुल फॉर्म क्या है? तो G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। G20 की स्थापना कब हुई है? तो आपने पढ़ा है कि G20 एस्टेब्लिश कब हुआ है? तो ये हुआ है 26 सितंबर 1999 में हुआ है। G20 का हेडक्वार्टर कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20? तो दोस्तों, G20 का कहीं हेडक्वार्टर नहीं है। हर साल बारी बारी से अलग अलग देश इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G20 की स्थापना क्यों की गई? Why was G20 established? तो G20 क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और किस प्रकार से हम इंडस्ट्री और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ ला सकते हैं, इसके लिए किया गया था। G20 में कुल कितने सदस्य हैं?
तो देखिए ये G20 की बात कर रहे हैं, अगर इसमें G21 पूछता तो आप अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लेते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। अगर G21 पूछता तो आप इसमें एक अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर देते। भारत G20 का मेंबर कब बना, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत G20 का मेंबर 1999 में बना है। G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई? वेयर वॉज फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 हेल्ड? तो आपने सेशन में पढ़ा था, सबसे पहली बैठक अमेरिका में हुई 2008 में हुई है, 2008 में हुई है। ठीक है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद ग्लोबल जीडीपी का परसेंटेज कितना है? तो ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 85% पूरी दुनिया की जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं सारे मेंबर्स। G20 सदस्य देशों में वैश्विक व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो जो ट्रेड होता है इसमें 75% इसका हिस्सा है। G20 सदस्य देशों में विश्व की आबादी का लगभग कितना हिस्सा है? तो दुनिया की 2/3 आबादी। अब अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है तो आप कह सकते 2/3 पूरी आबादी आ जाएगी। ठीक है। चलिए, G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन इटली में हुआ था। कहां पर हुआ था? इटली में 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो 2022 का जो सम्मेलन है इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। 2022 यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं। ठीक है। 18वां G20 सम्मेलन 2023 यानी इस साल की बात कर रहे हैं। तो सभी को पता है, सबको पता चल चुका है कि भारत में इसका आयोजन हो रहा है। 19वें नंबर का G20 सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? यानी हम नेक्स्ट ईयर 2024 की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर ब्राजील में होगा। अच्छा, 20वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द 20th G20 समिट विल बी हेल्ड? तो दोस्तों यहां पर देखिए इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में 2025 में आयोजित किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2023? तो इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदैव कुटुंबकम। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? वेयर विल G20 समिट 2023 विल बी हेल्ड इन इंडिया? तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत के शेरपा कौन है? तो भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमिताभ कांत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अमिताभ कांत कर रहे हैं। भारत ने G20 सम्मेलन के लिए कितने देशों को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है? तो भारत ने यहां पर 9 देशों को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। ठीक है। हालांकि मैंने आपको 6 देश बताए, यहां पे 6 ऑप्शन होना चाहिए। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूं। ऑप्शन में 9 है, यहां पर 6 होना चाहिए, तो 6 आप कर लीजिएगा, इसको 6 करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आमंत्रित देश में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, हाँ 9 ही है। मैंने 3 कंट्रीज मिस हो गए हैं, तो इसमें 9 ही कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 9 कंट्रीज इज द राइट आंसर। G20 सम्मेलन 2023 की पहली शेरपा बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? तो पहली शेरपा बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। कहां पर? उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। G20 सम्मेलन 2023 की प्रथम वित्त एवं केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की गई। कहां पर? बेंगलुरु में। G20 सम्मेलन 2023 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। G20 सम्मेलन 2023 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2023 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो पुणे में इसका आयोजन किया गया है। G20 सम्मेलन 2023 की पहली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वस्तुकला कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। G20 सम्मेलन 2023 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो ये चेन्नई में आयोजित की गई। कहां पर? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2023 की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है?
तो जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। वेयर वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 हेल्ड, तो जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन 2023 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। G20 सम्मेलन 2023 की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कच्छ में आयोजित की गई है। G20 सम्मेलन 2023 की पहली कृषि कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में आयोजित हुई है। G20 सम्मेलन 2023 की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई? वेयर वॉज फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 समिट 2023 हैज बीन हेल्ड, तो गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया है। G20 सम्मेलन 2023 की पहली प्रथम संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो ये खजुराहो में आयोजित की गई। कहां पर? खजुराहो में। G20 सम्मेलन 2023 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो विदेश मंत्रियों की बैठक यानी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई है। Y20 की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो यूथ 20 कह सकते हैं आप, गुवाहाटी में इसका अभी यहां पर मीटिंग की गई है। W20 यानी वीमेंस 20 की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, तो छत्रपति संभाजी नगर पे W20 की पहली बैठक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, L20 की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो लेबर 20 से कहते हैं, तो अमृतसर में L20 की बैठक का आयोजन किया गया है। आखिरी क्वेश्चन एक और है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, G20 का 21वां सदस्य कौन बना है, यानी G21 कौन बना है, तो G21 यहां पर अभी आपने पढ़ा है अफ्रीकन यूनियन बनाया गया जिसमें 55 मेंबर है, 55 कंट्रीज शामिल है। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया जा रहा है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। आपको यह सेशन कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर, और राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। अब मिलते दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।